झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने से कम हमें ये तो पता चल गया कि उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, और हमने टेस्ट करा लिए, 1-2 दिन में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। मुझे थैंक यू, बहुत परेशानी हो रही है। फराज भाई, चाय। चाय। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपका कहना चाहिए। आप बच्चों को फौरन ही यहाँ पर ले आए और आते अबू को हॉस्पिटल भी ले गए। आपके कहने पे वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी भी हो गए। हम तो कब से कह रहे थे, हमारी बात ही नहीं मान रहे थे वो। ऐसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे? हाँ बोलो। जब से आप दोनों की शादी हुई है, आप हमारे घर एक रात भी नहीं रुके। आज आप दोनों यहीं रुक जाए ना, हमारे घर लाइट भी नहीं जाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आपस की बात है, जब अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोग अंकल का ख्याल रखने के बजाय मेरी मेहमान नवाजी में लगे हुए, इसलिए भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपकी बच्चों को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। चलें, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं आप। थैंक यू। वेलकम। परेशान मत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और वैसे भी कल हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, वो रिपोर्ट्स लेने, ठीक है ना? हाँ। अल्लाह हाफिज। फराज, बोलो। कैसे कहूँ कि हरीम से दूर रहिएगा। कितना मुश्किल है ये बात कहना। कुछ नहीं। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं, सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं बहलाना।
तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? फराज, मैं यहाँ तो ये है तुम दोनों की हकीकत। भाई वो मैं कब से इसी इंतजार में था। नहीं भाई, ये क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मैम, ये तुम्हारी बेशर्मी और बेहयाई मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। बात तुम बोल भी क्या सकते हो? असद मेरी बात सुने। आप कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो है? होश में ही तो हूं, लेकिन काश मैं होश में ना होता और ये एक भयानक ख्वाब होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो एक बहुत शर्मनाक, शर्म से डूब मरने वाली हकीकत है। बस उससे तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले मैं इस बेहया से तो पूछ लूं कि ये रात के इस पहर तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? असद, 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 तुम बदतमीज, बदकिरदार औरत, तुम्हारी वजह से मेरी भाई की मौत हुई है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, दे के खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, चाहा नहीं था ये जो हुआ है। वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है। थैंक यू। अभी पिछले महीने से डलवाए मैंने, ये फिर टाइम गलत कर रही है। ये पुराने सेल डाल देते हैं लोग। क्या पता। समीन, समीन देखो जरा, इकरा होगी ये, रोज कुछ ना कुछ भूल जाती है। जी अम्मी।
आ रही हूँ। अरे वाह, आज क्या दिन निकला है, सुबह सुबह तुम्हारा दीदार हो गया। मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? क्या मतलब है? क्या अब मुझे अंदर भी आने नहीं दिया जाएगा? मेरा बस चले तो हमेशा के लिए इस घर से बेदखल कर दूं। मैं जानता हूँ तुम मेरे उस दिन की हरकत पर अब तक नाराज हो, लेकिन इस वक्त मैं मामू जान की खैरियत मालूम करने आया हूँ, तो इसलिए कर लो, बंद कर। समीन, कौन है बेटे? मैं हूँ मोमानी जान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तुम्हें किसने बताया कि इनकी तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? क्या हुआ मामू जान? मैं तो यूं ही ऑफिस जाते हुए खैरियत पूछने आया था, अम्मी ने कहा था, इसलिए। हाँ, बस रात में तबीयत खराब हो गई थी। फराज और समीन इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। शुक्र है कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या है मोमानी जान? आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी मामू जान। मैं अब ठीक हूँ बेटा, जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। बैठो। तुम जरा चाय बना लो। देख मामू जान, जूस पियेंगे? अरे ये क्या कर रही हो समीन? इस ससुराल में भी हर वक्त काम करती रहती हो। अपनी माँ के घर में तो आराम कर लो थोड़ा सा। हटो, मैं बना देती हूँ। हो गया अम्मी, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं, ये अक्सर ऐसे ही बिन बुलाया आता रहता है? नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बस आज इत्तेफाक से आ गया है। जब से तुमने उसकी तबीयत साफ की थी ना, उसके बाद से नहीं आया, बस आज ही आया है। क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे चाय बना दी तुमने? मैं चाय बनाने जा रही थी। अपने लिए और आपके लिए बनाई थी। अब क्या उसको भी पिलाएंगी? यही चाहते थे ना कि उस घर से चला जाए, तो चला गया है। किसी से इतनी भी नफरत करना अच्छी बात नहीं होती है। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, मैं चाय देकर आती हूँ, फिर मुझे तुमसे ना एक जरूरी बात करनी है, ठीक है? आप लोगों को एक बात समझ में क्यों नहीं आती अम्मी? उसकी मौजूदगी मेरे ससुराल वालों के सामने मेरे शौहर के दिल में मेरी ईमानदारी पर शक पैदा कर सकती है। प्लीज हो सके तो अब्बू को भी ये बात समझा दें, वरना मैं इस घर में ही आना छोड़ दूंगी। समी, फराज बाबा, फराज बाबा जी। नीचे नाश्ते पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बोले मुझे भूख नहीं है, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं कमरे में नाश्ता ले आती हूँ। नहीं, मुझे वाकई भूख नहीं है। आप मेरे लिए कप चाय ले आइएगा प्लीज। फराज बाबा, वो समीन भी कब तक आ जाएंगी? वो दरअसल वो जब घर पे नहीं होती ना तो अजीब अफरा तफरी सी मच जाती है। वो
सारे कामों को बहुत अच्छे से देख लेती हैं। क्यों? हरीम है ना, वो भी संभाल सकती है। आप एक काम करें, आप नीचे जाए, वो लोग आपका वेट कर रहे होंगे, और मेरी चाय ले आइए प्लीज। जी। मामू जान की तबीयत इतनी खराब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऑफिस जा रहे थे ना, अब देर नहीं हो रही। एक दिन तुम्हारे लिए ऑफिस देर से चला जाऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरे न जाने कितने ढीठ गए होंगे जो तुम पैदा हुए। मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? क्या कौन सा बड़ा नुकसान कर दिया है मैंने? मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ ओवर भी मत, साइड बैठो। देखो, जिस बात को लेकर तुम मुझसे नाराज हो वो बात सच थी। एक दिन आएगा जब हकीकत तुम पर खुलेगी और तुम मुझे फोन करोगी, मेरी मदद मांगोगी। तुम मानो या ना मानो, वो आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। खुदा ना करे कि मुझ पर वो वक्त आए कि तुमसे मदद मांगनी पड़े मुझे। हेलो फराज, मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रही थी। क्यों, सब खैरियत तो है? अब्बू की तबीयत तो ठीक है? जी, अब्बू की तबीयत ठीक है, बेहतर है वो। बस आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, ये बताओ मैं तुम्हें लेने कब आऊं? नाश्ता किया आपने? नहीं। क्यों? नाश्ता नसरीन ने बनाकर नहीं दिया आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने खुद ही मना कर दिया था, मूड नहीं था नाश्ता करने का। अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हें घर वापस आना है या नहीं आना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको जब भी वक्त मिले मुझे लेने के लिए आ जाए। लेकिन आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? आप तो हमेशा कहते हैं कि दिन का पहला मील बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब रहने भी दो इस बात को। एक दिन नाश्ता नहीं किया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या क्या बात हो सकती है? मतलब सब ठीक है ना? क्यों धोखा दे रहे हो इसको? हाँ, चक्कर कहीं और चलाते हो और उसे बहलाते रहते हो। धोखेबाज। अब देखते हैं वो क्या करता है। अगर वो तुम्हें लेने आया तो वो तुम्हारी परवाह करता है, और अगर नहीं आया वो तुम्हें धोखा दे रहा है। धोखा। कौन था ये? किसने की ये बकवास? समीन के पास कौन था जिसने इसका फोन छीन कर मुझसे ये सब कहा? इसका मतलब है मेरे बारे में इस किस्म की बातें होती हैं। तो के बाद समझा जा रहा है मुझे, मैं इसे जान से मार दूंगा। समीन, मैं तुम पर जब भी भरोसा करना चाहता हूँ, मोहब्बत करना चाहता हूँ, तो मुझे फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर देती हो। इस कश्मकश से निकलने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं वहां से निकलूं, तुमसे मोहब्बत करूं, तुम्हें इज्जत दूं।
हेलो। कौन था ये घटिया आदमी जिसने ये बकवास की? फराज, वो तुम और तुम्हारे घर वाले मुझे धोखेबाज समझते हो? ये बातें होती है तुम्हारे घर में मेरे बारे में? तभी उस शख्स ने ये बकवास की है। नहीं फराज, वो पड़ोसी है, उसने ऐसे ही आपसे मजाक कर लिया और कोई बात नहीं है। अच्छा, इतना बेहुदा मजाक? मेरी बात करवाओ उससे। वो तो चला गया, मैं उसको बुलवा लेती हूँ, बुलवा के बात करा देती हूँ। अभी इकरा नहीं है ना, कॉलेज गई भी है, वो आती है तो उसको बुलाती हूँ और आपसे बात करा देती हूँ। खैर आप इस बात को छोड़े, आप बताएं मुझे शाम में कब तक लेने आएंगे? अगर बात नहीं करवा सकती तो जब मैं शाम को आऊंगा तो मुझे इस शख्स से मिलना है, ओके? कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी ही नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। देख लिया आपने अपनी फजूल हरकतों का नतीजा। नाश्ते पर नहीं आया। आपका भाई आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नाश्ता नहीं करना चाहता। और ये तुम मुझे क्या बातें सुना रही हो? तुम्ही ने मुझे बताया था ना कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती फ्री होने की कोशिश करता है, बताया था ना? हाँ मैंने कहा था मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि जाके उसके साथ जंग का मैदान गर्म कर लें आप। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करूं मैं? कुछ ना करूं, वो कुछ भी करता फिरे और मैं खामोश बैठा रहूं, उसे जो करना है करने दूं? अब इतने कम अकल हैं या सिर्फ बनते हैं? उससे बैठ के बात भी तो की जा सकती थी ना असवंत। मार कुटाई करने की क्या जरूरत थी? और मैं तो बस उसे अपना देवर समझती हूँ। मुझे यकीन है कि वो भी बहुत जल्द मुझे अपनी भाभी मान लेगा। अच्छा, वाकई? असवंत आप उससे मत बिगाड़ना। वो घर छोड़ के चला गया तो ये तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो या खुद को झूठी तसल्लियां दे रही हो? शादी से पहले तुम्हारा अफेयर था ना उससे? क्या मतलब है आपका? रुक जा। मैंने शादी से पहले आपको सब कुछ बता दिया था, कुछ छुपाया नहीं था मैंने। हाँ, तुमने सब कुछ बता दिया था, छुपाया नहीं था। मैं ही बेवकूफ था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। काश मैंने उसी वक्त सोच लिया होता। वो कहते हैं ना, आग के सामने अगर तेल रखा जाए ना तो वो आग ही पकड़ता है। असवंत, बैठे। आए ना प्लीज, बैठे। मेरे प्यारे हस्बैंड, ये बात सुने। देखें, ये बात इतनी अहम नहीं है जितना अहम आप इसको बना रहे हो। अच्छा, भूल जाना सब बातों को। फराज से माफी मांगकर सब गिले शिकवे दूर कर लेना। देखे ना असवंत, अम्मी जान और बाबा ने भी इस बात को कितना महसूस किया। घर का माहौल खराब हो रहा है ना। मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं बड़ा हूं। असल बहाने मत बनाए। बड़ा या छोटा कुछ भी नहीं होता। जिसने गलती की होती है, दिल दुखाया होता है और इल्जाम लगाया होता है, वो छोटा हो या बड़ा, माफी उसी को मांगनी पड़ती है।
और असफन, इस बार तो आपने वाकई उसको बेकसूर मारा असफन। आप यकीन करें वो लॉन में इत्तेफाकन आ गया था और पता नहीं कैसे गलती से मेरी पाइप का रुख उसकी तरफ मुड़ गया। प्लीज ना, आप देखें आपको ऑफिस भी जाना, लेट हो रहा है, चले ना प्लीज। समीर, क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? अम्मी, फराज का फोन आया था। मैं फराज से बात कर रही थी, आरिफ ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और फराज को पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। दिया, इंसान की इतनी जुर्रत, क्या समझता है खुद को वो? मैं इब्राहिम से कहकर ना उसकी तबीयत साफ करवाती हूँ, इस घर में पाँव नहीं रखने दूंगी उसे। रिश्तों को खेल समझा है उसने क्या? अम्मी, ये सब कुछ तो बाद में होगा, अभी इस वक्त क्या करूं? उस आरिफ की वजह से मुझे फराज से झूठ बोलना पड़ा। कहां से मैं वो पड़ोसी लाऊं जो इस झूठ को सच साबित कर दे? तुम्हारे अब्बू को भी नहीं कह सकती, इस वक्त उनकी तबीयत इतनी खराब है, और खराब ना हो जाए। अभी बस पड़ोसी का बंदोबस्त करना होगा। अच्छा सुनो, इकरा को आने दो, वही कुछ कर सकती है, उसका दिमाग चलता है ऐसी चीजों में। तुम्हारी तरह मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं ऐसी बातों। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, आओ मेरे साथ आओ, आज आज। सुबह नाश्ते पर क्यों नहीं है? बस मूड नहीं था। मैं कह रहा था ना कि इसका मूड नहीं है। ये कह रही थी कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, इसीलिए अवॉइड कर रहे हो। भाई, कभी कभी मुझे लगता है बहुत मासूम है। यार, आई एम रियली सॉरी, जो कुछ मैंने किया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे, वरना मैं बेचैन रहूंगा, तुम भी अपसेट रहोगे। भाई, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। थैंक यू। तो अब तुम्हारे दिल में असफन के लिए कोई बात नहीं है? जी। और तुमने उन्हें दिल से माफ कर दिया है ना? जी, कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ दिल से बोल रहा है। तो फिर आप ही बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको यकीन आ जाए? एक काम करो, तुम असफन के सर पे हाथ रखो। क्या कह रही हो? और कहो कि तुमने उनको माफ कर दिया। चलो रखो हाथ। ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं। भाई, यू नो आई हैव फॉरगिवन यू। अब मेरा यकीन करें प्लीज। कह तो रहा है इसने माफ कर दिया है, तुम क्यों कर रही हो ये सब? अच्छा ओके ओके फाइन, ठीक है। मैं चलो फिर हमारे साथ चलो। कहाँ? नीचे चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता बनाकर दूंगी और तुमने मेरे सामने बैठकर खाना है, ओके? थैंक यू। अभी मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन। खाना तुम्हें पड़ेगा, चलो। लेकिन फराज चलो ना, सब तुम्हारी वजह से घर में परेशान है, आ जाओ। मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगी, जब तक चलोगी नहीं तब तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। असफन चलो ना फराज। इनको बोले मेरा हाथ छोड़े। छोड़ दो हाथ।
जब वो कह रहा है कि हाथ छोड़ो तो छोड़ दो ना। नहीं करना उसे नाश्ता। चलो। मगर हुआ क्या है बच्चों, ऐसी करने की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है? मैंने कहा था ना, जब तक इसे वजह नहीं पता चलेगी ना, तब तक इसे भी चैन नहीं आएगा। बताओ इसे कि क्या हुआ है और क्यों चाहिए इसकी मदद। बताती हूँ, पहले तुम ये बताओ कि तुमसे जो कह रही हूँ तुम वो कर भी सकोगी? बस कुछ देर के लिए उसे पड़ोसी बनना होगा, और जिस किसी को भी राजी करोगी इस काम के लिए, उसे ये भी जरूर बताना होगा कि राज उस पर गुस्सा करेंगे बहुत। एक तो आप नई से नई मुश्किल खड़ी कर देती हैं बच्चों। पहले किसी लड़के को लेके जाली पड़ोसी बनाना, भाई कोई खाला जी का घर थोड़ी है, और फिर उसको डांट भी खानी है। अच्छा बताती हूँ क्या हुआ। क्यों धोखा दे रहे हो इसको? हाँ, चक्कर कहीं और चलाते हो और उसे बहलाते रहते हो। धोखेबाज। नहीं फराज, वो पड़ोसी है, उसने ऐसे ही आपसे मजाक कर लिया और कोई बात नहीं है। नीचे चलो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता बनाकर दूंगी और तुमने मेरे सामने बैठकर खाना है, ओके? यार आई एम रियली सॉरी, जो कुछ मैंने किया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे, वरना मैं बेचैन रहूंगा, तुम भी अपसेट रहोगे। हेलो। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर और मुझे उस शख्स से मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मजाक किया था, बहनोई समझकर। मजाक किया था? तुम्हें पता भी है मजाक का मतलब क्या होता है? किसी के कैरेक्टर पर इल्जाम लगाने को तुम मजाक कहते हो? अगर तुम उनके पड़ोसी नहीं होते ना, तुम्हारा मुंह तोड़कर ना तुम्हारे हाथ में दे देता है। तुम नहीं रख सकता? रख सकते हैं। आइंदा अगर ऐसी बेहुदा हरकत की ना, इस बार माफी मिल गई, अगली बार माफी भी नहीं मिलेगी, समझे? जी समझ गया। अब मैं जाऊं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? उनसे पूछो जिनका घर है, जिन्होंने तुम्हें इतना सर पे चढ़ा रखा है। हाँ चलो चलो, मिल गई ना माफी, अब चलो। सुनो सुनो, सना को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। आप ये लिए कोई चीज भी ले लेना। अब मैं जाऊं? जल्दी जाओ। आपका मूड ठीक नहीं हुआ, लगता है आपको तसल्ली नहीं हुई अभी तक। तो किस बात की समझ नहीं है कि उसने मुझसे ये सब क्यों कहा?
वो है ही ऐसा ना, उसकी आदत है ऐसी, उसकी बातों को दिल पे मत ले आप। जी फराज भाई, ये है ये सब खिसका हुआ है थोड़ा, इस तरह की हरकतें करता फिरता, फिर इसको माफिया मांगनी पड़ती है और मार भी खाता है अक्सर। इसकी बहन सना भी इसकी वजह से काफी मुश्किल में रहती है। हाँ, वो भी बहुत परेशान रहती है। इसके पेरेंट्स नहीं है? है ना, लेकिन आपको क्या मालूम, बहनें इस तरह की बातें भाइयों के माँ बाप से छुपा लेती है ना अक्सर, वरना माँ बाप को दुख होता है बहुत। अच्छा, आप इस बेकार टॉपिक को छोड़े ना, हम लूडो खेलें। लूडो? आपने नहीं कभी लूडो खेली? खेली है बचपन में, अभी तो काफी अरसा हो गया। अरे हम तो आरिफ भाई जब इस घर में होते थे ना अक्सर ही। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं